बहुत समय पहले चांदी जैसी चमकती नदियों और हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक शांत राज्य में सिंड्रेला नाम की एक दयालु युवती रहती थी। उसकी आंखों में कोमलता थी, मुस्कान में अपनापन, और उसका दिल कभी कठोर होना नहीं सीख पाया, चाहे दुनिया उसके साथ कितनी भी कठोर क्यों न रही हो। एक समय था जब सिंड्रेला अपने प्यार करने वाले पिता के साथ खुशी खुशी रहती थी। उनका छोटा सा घर हौसी आग के पास सुनाई जाने वाली कहानियों और उज्जवल भविष्य के सपनों से भरा रहता था। लेकिन किस्मत ने सब कुछ बदल दिया। उसके पिता ने दूसरी शादी की और कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ अकेली रह गई। उस दिन से सिंड्रेला का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी सौतेली माँ कठोर और आदेश देने वाली थी, और सौतेली बहनें घमंडी और स्वार्थी। वे सुंदर कपड़े पहनती, हर समय खुद को निहारती, और सिंड्रेला को परिवार का सदस्य नहीं बल्कि नौकरानी समझती थी। उसे पुराने कपड़े दिए गए, एक छोटी सी अटारी में सुलाया गया और पूरा दिन फर्श साफ करने, बर्तन धोने और चूल्हे की आग संभालने में बीता था। क्योंकि वह अक्सर राख से सनी रहती थी, वे उसे मजाक में सिंड्रेला कहने लगीं। फिर भी इतनी कठिनाइयों के बीच भी सिंड्रेला का मन कभी नहीं टूटा। वह छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेती थी। खिड़की से आती धूप, सुबह की चहचहाती चिड़ियाँ और चूहे जो उसके खामोश साथी बन गए थे। वह उनसे प्यार से बातें करती, रोटी के टुकड़े बांटती और अपने सपनों को रात के आसमान से कहती। उसके दिल में गहरा विश्वास था कि अच्छाई अब भी मायने रखती है और एक दिन जिंदगी जरूर बदलेगी। शाही निमंत्रण। एक उजली सुबह पूरे राज्य में शाही घोषणा गूंज उठी। राजा महल में एक भव्य नृत्य समारोह आयोजित कर रहे थे और हर योग्य युवती को आमंत्रित किया गया था। राजकुमार ऐसी लड़की से मिलना चाहते थे जो उन्हें उनके ताज के लिए नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व के लिए पसंद करे। सौतेली बहनें खुशी से चिल्ला उठीं। कपड़े सिले गए, गहने चमकाए गए और घंटों तक अपनी शानदार एंट्री की योजना बनाई गई। सिंड्रेला भी चुपचाप जाने का सपना देखने लगी, बस महल देखने के लिए, एक रात खुशी महसूस करने के लिए। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी सौतेली माँ से पूछा कि क्या वह भी जा सकती है। सौतेली माँ ने पतली सी निर्दयी मुस्कान के साथ कहा, जरूर, अगर तुम सारे काम पूरे कर दो, पूरा घर चमका दो और पहनने के लिए कुछ ठीक ठाक ढूंढ लो। सिंड्रेला ने बिना रुके मेहनत की। सूर्यास्त तक घर चमकने लगा, लेकिन जब उसने अपना पुराना संदूक खोला तो उसमें सिर्फ एक फटा पुराना कपड़ा मिला। जैसे ही महल जाने वाली गाड़ी आई, सिंड्रेला अकेली खड़ी रही और उसके आंसू चुपचाप जमीन पर गिरते रहे। दरवाज़ा बंद होते ही उसने धीमे से कहा, मैं बस एक रात चाहती थी, सिर्फ एक। अचानक कमरे में गर्म रोशनी फैल गई। उस रोशनी से उसकी फेरी गौडमदर प्रकट हुई, कोमल, उज्जवल और हाथ में सितारों सी चमकती छड़ी लिए हुए। तुम क्यों रो रही हो मेरी बच्ची? उसने प्यार से पूछा। सिंड्रेला ने अपना दुख बताया। फेरी गौडमदर मुस्कुराई और बोली, दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज रात तुम नृत्य समारोह में जाओगी। छड़ी घुमाते ही जादू हवा में नाच उठा। कद्दू सुनहरी गाड़ी बन गया, चूहे शान से चलते घोड़े बन गए। फटे कपड़े चांदी और नीले रंग के चमकदार गाउन में बदल गए, जो रात के आसमान की तरह चमक रहा था। उसके पैरों में नाजुक कांच की चप्पलें आ गईं, जो शुद्ध रोशनी से दमक रही थीं। बस एक नियम है, फेरी गॉडमदर ने चेतावनी दी। आधी रात की पहली घंटी बजते ही जादू समाप्त हो जाएगा। सिंड्रेला ने सिर हिलाया और आश्चर्य से भरे दिल के साथ गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही सिंड्रेला महल में दाखिल हुई, पूरा कक्ष शांत हो गया। वह सपने की तरह नृत्य मंच पर चली। उसकी हंसी सच्ची और मधुर थी। राजकुमार ने उसे तुरंत देखा, सिर्फ उसकी सुंदरता के कारण नहीं, बल्कि उसके भीतर की गर्माहट के कारण। जब वे नाचे तो जैसे समय थम सा गया। वे झूमर के नीचे बातें करते रहे, हंसते रहे, सपने साझा करते रहे। पहली बार सिंड्रेला को लगा कि कोई उसे सच में देख रहा है। लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात का संकेत देना शुरू किया, डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। वह सीढ़ियों से भागी। उसका गाउन फीका पड़ने लगा। जल्दबाजी में उसकी एक कांच की चप्पल सीढ़ियों पर गिर गई। आखिरी घंटी बजते ही सिंड्रेला रात में गायब हो गई। राजकुमार ने चप्पल उठाई
उसे एक वचन की तरह थामे हुए। उसने पूरे राज्य में खोज शुरू कर दी और घोषणा की कि वह उसी युवती से विवाह करेगा जिसके पैर में यह चप्पल फिट होगी। एक एक करके सबने कोशिश की, कहीं बड़ी कहीं छोटी, लेकिन कहीं भी सही नहीं। जब राजकुमार सिंड्रेला के घर पहुंचा तो सौतेली बहनें आगे बढ़ीं, लेकिन चप्पल उन्हें भी फिट नहीं हुई। राजकुमार मुड़ने ही वाला था कि सिंड्रेला ने धीरे से कहा, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? सौतेली माँ ने तिरस्कार से देखा, लेकिन राजकुमार ने अनुमति दे दी। सिंड्रेला ने चप्पल पहनी, वह बिल्कुल सही थी। फिर उसने अपनी जेब से दूसरी चप्पल निकाल ली। उस पल सच्चाई जादू से भी ज्यादा चमक उठी।